आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की जो फर्स्ट पोइम है डस्ट ऑफ स्नो उसको सीखेंगे। इस पोइम के जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोइम हमें ये दिखाती है कि किस तरह से एक कवि दुखी होता है और एक छोटी सी प्राकृतिक घटना ने उसकी मनोदशा को, उसके मूड को कैसे चेंज कर दिया। इस छोटी सी 8 लाइनों की ये जो पोइम है उसमें ये बताया गया है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ के कण, बर्फ के छोटे छोटे कण। तो रीड करते हैं और उसका ट्रांसलेट करते हैं। द वे अ क्रो, जिस तरीके से, द वे यानी जिस तरीके से, अ क्रो एक कोवे ने, सुक डाउन हिला के गिराया, ऑन मी मुझ पर, यानी लेखक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उदास है, एकदम सैड है, उसे किसी प्रकार का दुख है और वो एकदम निराश होके एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उस पेड़ का नाम यहाँ पर पोइम में आया हुआ है हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर हिलाकर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा दिया? हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक का जो पेड़ होता है एक जहरीला विषैला पौधा होता है जिसको हिंदी में धतूरे का पेड़ भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसका अगर सिमिलर वर्ड देखें तो पॉइजनस ट्री भी कह सकते हैं। तो लेखक एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और वहाँ पर एकदम उदास अवस्था में बैठा है और कह रहा है कि जिस तरीके से मेरे ऊपर एक कौवे ने बर्फ के कण हिला के गिरा दिए, उस घटना ने, यानी वो एकदम उदास निराश दुखी बैठा हुआ था, एकदम सैड अवस्था में, शेड स्टेट में। तो उसी समय एक घटना हुई। वो घटना यही है कि कौवे ने उस पेड़ पर जो बर्फ के कण ऑलरेडी वहां पर थे, तो वो कौवा हिला तो उसी के साथ बर्फ के कण नीचे बैठे हुए कवि पर गिरे। तो उस समय क्या हुआ? उस घटना ने, बर्फ के कणों के लेखक के ऊपर गिरने की घटना ने हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय में कर दिया, ला दिया। क्या ला दिया? क्या कर दिया? अ चेंज, एक चेंज कर दिया ऑफ मूड, मेरी मनोदशा में। मेरा जो मूड था, एकदम मैं सैड था, वो जो मेरी शेड अवस्था थी, एकदम मैं जो दुखी था, वो जो मेरा मूड था वो एकदम चेंज हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया? एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने बचा लिया। सेव्ड यानी बचा लिया, सम पार्ट यानी थोड़ा भाग, कुछ भाग। किसका कुछ भाग बचा लिया? ओपेडे, उस दिन का। आई हैड र्यूड, जिसे मैंने नष्ट कर दिया था। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि उस दिन मैं एकदम उदास था, मेरा पूरा दिन जो है एकदम वेस्ट जा रहा था, मैं उस पूरे दिन को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा था, दुखी अवस्था में बैठकर सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं, एकदम दुखी है। और पूरा समय, पूरा दिन वो अपना ऐसे ही बिता रहा था, अपना समय बर्बाद कर रहा था। लेकिन वहीं पर बैठे बैठे अचानक एक छोटी सी नेचुरल इवेंट हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक घटना हुई, जिससे क्या हुआ कि एक कौवे ने बर्फ के कण उस लेखक पर नीचे गिराए और उसी समय उसका जो मन है, उसका जो मूड है वो चेंज हुआ। और उसने सोचा कि दुखी होने से क्या, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से उठूँ, जाऊँ और अपना जो बचा हुआ दिन है उसे खुशी के साथ जीऊँ। और इस तरह से लेखक के मनोदशा में, उसके मूड में एक परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है कि हमारे जीवन में भी छोटी छोटी घटनाएं हमारे अंदर परिवर्तन ला देती है, हमें प्रभावित कर देती है। ये कविता जो है हमें निराशा से आशा की तरफ बढ़ने के लिए बताती है, मैसेज देती है कि ये हमें डिसअपॉइंटेंट से होप की तरफ, आशा की तरफ ले जाती है ये हमें।
तो इस तरह से ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पहली पोइम है जो आपके क्लास 10th की फर्स्ट पोइम है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जो पोइम है फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, उसमें ज़रूर हम आपके लिए एक अगला वीडियो लेके आएंगे। तो ये चैनल अब आप राजस्थान बोर्ड के लिए और जनरल इंग्लिश के लिए समर्पित रहेगा, डेडिकेट रहेगा। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।